नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रद्धा मर्डर केस के रिगार्डिंग। नॉट एग्जैक्टली बट ये बात उसी से रिलेटेड है कम्प्लीटली, इसलिए मैं कहूँगी कि ये उसी केस से रिलेटेड है, या यूँ कहूँगी कि उस केस को जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है आप लोगों के सामने, मैं उसके रिगार्डिंग बात करना चाहूँगी कि कैसे एक सच्ची घटना को किस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। वो जो उर्दू वुड के बारे में कहा जाता है, वो सिर्फ उर्दू वुड में नहीं होता, टीवी इंडस्ट्री वाले भी ऐसा ही करते हैं। ये कैसे प्रूफ हुआ है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। सोनी टीवी का एक शो आता है, क्राइम बेस्ड शो है, जिसका नाम है क्राइम पेट्रोल। इसके कई सीजन भी आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो भी है। इसके अलावा इसके पॉपुलर होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि ये इस शो के निर्माता का कहना है कि ये शो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें जो मर्डर केस दिखाए जाते हैं, जो भी किडनैपिंग केसेस, जो जितने भी तरह के केस दिखाए जाते हैं इसमें, इस शो का के निर्माताओं का दावा है कि ये सच्ची घटनाओं से रिलेटेड होता है। बस थोड़ा सा पात्र के नाम या फिर जगहों के नाम को चेंज करके इसको दिखाया जाता है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए। मामले ने तूल तब पकड़ा जब इस एपिसोड को दिखाया गया टीवी पर और जेम्स ऑफ बॉलीवुड फैन नामक एक ट्विटर हैंडल ने लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि किस तरीके से इसमें इसी केस को दिखाया गया है, पर जो अपराधी है उसके या फिर जो विक्टिम है उसके कैसे धर्म को पूरी तरीके से परिवर्तित करके दिखा दिया गया है, किस तरीके से। तो इस तरीके की छेड़छाड़ समझ भी नहीं आती कि क्यों की जा रही थी। अगर ये ट्विटर हैंडल नहीं होता, क्योंकि इस ट्विटर हैंडल को मैं जानती हूँ, मैं अक्सर इसको फॉलो करती हूँ, इसके न्यूज़ को, और मैं देखती हूँ कि किस तरीके से ये लोगों को इस बारे में बताने का काम करता है कि किस मूवी में क्या दिखाया गया है, किसमें किस तरीके से किस विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, और वो प्रूफ के साथ दिखाता है। वो खुद से कुछ बना के नहीं दिखाता है वो ट्विटर हैंडल, वो क्लिप्स लेके आता है मूवीज़ के और लाके दिखाता है, वेब सीरीज़ हो गए या मूवीज़ हो गए उसके, कि इसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि किसी खास धर्म को, किसी जाति को नीचा दिखाना, किसी विशेष समुदाय को अलग दिखाना, एक नीचा दिखाना हर बार, जबकि रियल स्टोरी में भी बेस्ड अगर कोई मूवी होती है या कुछ भी होता है इस तरीके से, उसमें भी मैनिपुलेट करके कैसे उर्दू वुड वाले किस तरीके से किया करते हैं काम। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ को लेके बदनाम सिर्फ उर्दू वुड वाले ही थे। ये नहीं पता था कि ये टीवी सीरियल में, जो कि क्राइम पेट्रोल काइंड ऑफ थिंग या सावधान इंडिया टाइप की जो चीज़ होती है, जो कि बताते हैं कि हम सच्ची घटनाएं, सच्चे केसेस को लाते हैं और बस उसको दिखाते हैं, लेकिन जो पात्र है उसका नाम, उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, तो अब सोनी टीवी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से सोनी टीवी ने गोपनीयता बनाए रखने के नाम पे ना सिर्फ स्थान और पात्रों के नाम में चेंजेस किया, बल्कि तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की और विक्टिम और आरोपी की धार्मिक पहचान को भी कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? या तो उन्होंने आरोपी की धार्मिक पहचान को छुपाने के लिए ऐसा किया, या फिर उनका टारगेट था कि वो किसी खास धर्म को या समुदाय को टारगेट करके उसे विक्टिम का जो है कातिल ठहराना चाह रहे थे, किसी खास को ही वो आरोपी ठहराने से डर रहे थे। इस वजह से उन्होंने कंप्लीटली धार्मिक पहचान को ही चेंज कर दी। अच्छा, चलिए, तो फिर मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में क्या था श्रद्धा और आफताब का किस्सा और उसको किस तरीके से दिखाया गया क्राइम पेट्रोल में सोनी टीवी के द्वारा। पहली बात तो ये कि श्रद्धा को और आफताब को पुणे में शिफ्ट हुआ दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पे कि आफताब ने उसको मार करके, उसके 35 टुकड़े करके उसको यहाँ वहाँ उसके लाश के टुकड़े को ठिकाने लगा दिया। दूसरी बात, श्रद्धा को एना फर्नांडिस के नाम से दिखाया गया है और जो मर्डरर है, आरोपी है, उसको मिहिर के नाम से उसको दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। श्रद्धा और आफताब किस तरीके के नाम है और इनको चेंज करके एना फर्नांडिस और मिहिर क्यों किया गया है, आपको मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, आप इतने समझदार हैं। दूसरी बात कि इन दोनों को मंदिर में शादी करते हुए दिखाया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इन दोनों की शादी हुई ही नहीं थी। ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे, शादी के बिना ही, और शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा आफताब के ऊपर। इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ा था और यही एक रीज़न है कि इसके बाद से ये झगड़ा बढ़ता चला गया और आफताब ने लास्ट में इसको मौत के घाट उतार दिया था। फिर अब चूंकि
अपराधी को किसी खास धर्म का दिखाना है, इस वजह से अपराधी की माँ को मंदिर जाते हुए दिखाया गया है। स्पेशली इस बात को जोर डाल के दिखाया गया है, इसका मतलब तो यही है, क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए तो ये प्लांट किया गया है ना ये स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो बिल्कुल अलग है, जो केस है वो तो बिल्कुल अलग है। फिर मंदिर कैसे जा सकती है उस लड़के की माँ, आरोपी की जो माँ है। चैनल ने विरोध के बाद न सिर्फ इस एपिसोड को डिलीट किया है बल्कि माफ़ी भी मांगी है। वो अलग बात है कि इसके जो कुछ क्लिप्स हैं वो अभी भी वायरल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ये पूरा किस्सा क्या था, ये केस क्या था। आपको पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर केस है और अभी हाल का ही है, तो मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी में ये बातें तो होंगी। फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि श्रद्धा और आफताब एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे। उसके बाद इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। पहले ये मुंबई में रहते थे, उसके बाद दोनों के दोनों दिल्ली शिफ्ट हुए। पहले आफताब शिफ्ट हुआ और आफताब ने उसके बाद श्रद्धा को भी दिल्ली बुला लिया और उसने जानबूझ के घर मेहरौली के ऐसे इलाके में लिया जहाँ की जंगल पास में हो। ये इसका मतलब है कि उसके दिमाग में प्लानिंग पहले से थी कि उसे क्या करना है, बस उसे एक्सिक्यूट करने का सही टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसा उसने बोला भी, कन्फेस भी किया है उसने। आफताब ने ये भी बोला, जो कि आरोपी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आफताब आरोपी है और मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि उर्दू वुड वालों की तरह और टीवी चैनल की तरह हम लोग जो कि सच्चा होने का दावा करते हैं, जो सच्ची घटनाओं को दिखाने का दावा करते हैं, उनकी तरह यूट्यूबर्स झूठ नहीं बोलते, मैक्सिमम यूट्यूबर। और सोशल मीडिया की ही ताकत है जिसकी वजह से आज ये मामला आप सबके सामने पहुंचा है। अगर ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड फैंस नामक पेज नहीं होता, ट्विटर हैंडल नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से कोई भी इस बात को नोटिस कर पाता। कई चीज़ें ऐसी है, कई पुरानी मूवीज़ ऐसी जो जिसके बारे में मैं जानती हूँ उस ट्विटर हैंडल के थ्रू कि अच्छा ऐसा भी दिखाया गया था इस मूवी में, अच्छा इस मूवी में ये दिखाया गया था, इसका मतलब ये था। अब ये चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, अब मेरी समझ में आने लगी है। तो मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे लोगों की समझ में आ रही होगी। तो अपने वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आप सबकी ही ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है जिसने सोनी टीवी को अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। जी हाँ, मैं कहूँगी घुटने टेकने के लिए, क्योंकि जब बैकआउट होना शुरू हुआ तो लोग डर जाते, क्योंकि व्यूअर्स भी तो वही है ना। तो तभी तो माफ़ी वाक़ई मांगी। अगर उनको ऐसा नहीं लगता तो वो भी बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की तरह वो भी बोलते कि आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, हम थोड़ी कहते हैं आपको देखने के लिए। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने आके माफ़ी मांगी, जो कि दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं। और हम सब अगर साथ हों, एक साथ मिलके किसी बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो वो बात कैसे सबकी नज़रों में आती है और उसके खिलाफ स्टेप लिया जाता है। तो यही है सोशल मीडिया की ताकत, यही है हमारी ताकत। और थैंक्स टू जेम्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इकलौती नहीं हूँ जो ऐसा कह रही हूँ, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काबिले तारीफ़ है। आप नहीं होते तो पॉसिबल नहीं था आज की डेट में लोगों को इतनी जल्दी इतना सब कुछ लोगों की नज़र में आना। आप कैसे कहाँ से क्लिप्स ढूंढ के लाते हैं, आप बहुत टाइम देते हैं, आप ना बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक्स टू यू। वरना मैं तो टीवी ही नहीं देखती, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बातें पता ही नहीं चलती। और लास्टली मैं ये कहूँगी कि आप सब सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान रखें, अलर्ट रहें, न्यूज़ देखते रहें, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहें, देखा करें चीज़ें, तभी आपको पता चलेंगी कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।